हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का बुक, जिसका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। इसमें 3 भी करेंगे और 4 भी करेंगे इसी वीडियो के अंदर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 का हल किया है, आप जाकर हमारे सुपर साइन स्टडी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसमें यह वीडियो उपलब्ध है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, बोल रहा है कि पूर्णांकों के युग में के HCF एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना एलसीएम के बराबर है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन का क्या तात्पर्य है कहने का, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझिएगा अच्छी तरह से आप बनाने में असफल रहिएगा। तो क्वेश्चन समझते हैं, पूर्णांकों के निम्न युग। तो देखिए पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, और युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि दो संख्या रहेंगे जोड़ा में रहेंगे। जैसे देख लीजिए 26 और 51 पूरा पूरा अंक है, लेकिन युग्म में है यानी कि जोड़ा में है। अब हम लोग चलते हैं, इसका HCF और एलसीएम निकालना है, और निकालने के बाद इसको जांच करना है। कौन विधि से भाई, कि दो संख्याओं का गुणनफल, जिस संख्या का हमने एलसीएम HCF निकाला उसका गुणनफल उसके एलसीएम और HCF गुणनफल के बराबर है कि नहीं, यही जांच करना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन दूसरा के 26 और 91 का निकालेंगे एलसीएम। तो देखिए एक और बात यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है क्वेश्चन में कि आप किस विधि से एलसीएम और HCF निकालिए, इसलिए आप जो मन करे उस विधि से एलसीएम और HCF निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले लगाएंगे 13 से। तो 13 दूनी 26, यहाँ पे 91 होगा, और यहाँ 13 7 91, क्या हो गया 13 7 91। अब देख लीजिए इसको क्या करेंगे, अब नहीं कटेगा, आराम से गुना कर लेंगे, हमारा आ जाएगा एलसीएम। और जब इसको गुना कीजिएगा 13 दूनी 26, और 26 में 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 182। तो जो 182 मेरा आया है अभी एलसीएम है, क्या है एलसीएम है। अब हम लोग चलते हैं HCF निकालने के लिए। HCF आप आराम से भाग विधि से निकाल सकते हैं, जो इस विधि से आप सीखे हैं बचपन में। तो देखिए 26 और 91 का क्या निकालेंगे HCF। तो देखिए जो छोटा रहता है उससे भाग लगाते हैं बड़ा वाला में। तो देखिए छोटा 26 है, इसलिए 26 से भाग लगाएंगे, बड़ा कौन है 91, तो 91 में भाग लगाएंगे। अब लगाइए 26 में 3 से लगाइएगा 3 मरतबे, तो आएगा कितना 78। अब घटाइए यहाँ पे तो 13 बचेगा। अब देखिए जो बचता है शेष उसी से भाग लगाते हैं पहले वाले भाजक में, यानी कि जो हम लोग भाग देते हैं पहले वाले से। तो देखिए 26 से दिए थे इसलिए 26 में लगाएंगे, 13 दूनी 26, ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा। और देखिए जब तक भाग लगाते हैं जब तक कि शेष जीरो ना जाए। तो देखिए शेष यहाँ पर जीरो आ गया, और जिससे जीरो आता है वही भाजक हमारा क्या होता है HCF। तो हमारा एलसीएम और HCF दोनों आ गया है, क्या आ गया है एलसीएफ और HCF दोनों आ गया है। अब हम लोग चलते हैं इसका जांच करने के, क्या हमने जो बनाया वो सही है या गलत है। ठीक ना। तो अब चलते हैं हम लोग जांच करने के लिए। देखिए सूत्र क्या है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुना एलसीएम। आप इस सूत्र को याद रखिएगा, क्योंकि ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र क्वेश्चन में भी दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बोल दिया गया है एक के साथ, लेकिन हम यहाँ पर अलग अलग लिखे कि आपको समझ में आए। तो देखिए पहली संख्या कौन होता है, तो देखिए इसमें पहला कौन होगा, वही होगा पहली। तो 26 है तो 26 पहला संख्या। अब देखिए दूसरा कौन होगा 91। ठीक ना। अब बराबर देखिए HCF हमने क्या निकाला है 13, और देखिए एलसीएम क्या निकाले हैं 182। इसी को हल जब कीजिएगा तो दोनों तरफ हमारा जो मान आएगा बराबर आएगा, तो बनाया सही है, नहीं तो गलत है। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले 26 और 91 का गुना करेंगे। तो गुना कीजिए 1 से, तो 6 मरतबे, 1 से कीजिए 2 मरतबे, यहाँ से कीजिए 9 6 के 54, 9 दूनी 18, 18 5 23। इसको कर लीजिए आराम से, जोड़ लीजिए, जो आएगा वो हमारा यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 23 66। अब हम लोग इसको गुना कर लेंगे, कितना को 13 में 182 से करिए, यहाँ पर 182 में 13 से, तो पढ़ा पढ़िए 3 दूनी 6, 18 के 24 के 4, और 3 है 3 है 2 5, कीजिए 1 से 2 8 1, जोड़ लीजिए 6 6 13 2। देखिए आ गया दो तरफ बराबर। देखिएगा तो पता चलेगा कि दोनों तरफ क्या आ गया 2366। तो यही हमें सबूत मिला कि हमारा जो बनाया है एलसीएम और HCF वो बिल्कुल एकदम 100% सही है, कोई गलत होने का चांस नहीं है। ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन करने, दूसरा क्वेश्चन। ठीक ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप बाद में कॉपी पर नोट्स बना सकते हैं। ठीक ना। अब हम इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए आगे क्या करना है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। तो देखिए 510 है और क्या है 92 है। तो इसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम।
तो एलसीएम निकालिए, 2 से लगाइए इसको तो आएगा कितना 255, इसको लगाइए कितना आएगा 46, और ये कटेगा तो इसको काट देना है, नहीं कटेगा तो छोड़ देना है, ठीक ना। तो ये नहीं कटेगा इसलिए हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। तो अब देखिए इसको गुना कीजिए, 2 गुना 255 गुना 46, इसी को जब आप गुना कीजिएगा पूरा को तो गुना कीजिए पहले 2 से इसको में तो आएगा कितना 510, इसको फिर 46 से गुना कीजिए। देखिए तो गुना करने के लिए यहाँ पर क्या करना है आपको, जीरो को गुना नहीं करना है, जीरो क्या करना है बाद में बैठाना है। सबसे पहले 51 और 46 को गुना करेंगे, तो 51 46 को गुना कीजिए तो 6 आएगा, यहाँ से गुना कीजिए तो 30 आएगा, यहाँ से गुना कीजिएगा 4 आएगा, यहाँ से गुना कीजिएगा 20, इसको क्या कीजिए आप जोड़ लीजिए, आएगा कितना 23 46, लिख देना कितना, यहाँ पर लिख सकते हैं आप 23 46। लेकिन देखिए एक जीरो था, हम जीरो यहाँ पर नहीं लिखे थे इसलिए जीरो कहाँ लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 23 46 जीरो, ये क्या है एलसीएम। अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ के लिए। तो एचसीएफ के लिए हमने पढ़ा है कि जो बड़ा रहता है उसमें भाग लगाते हैं छोटा वाला से। तो छोटा कौन है 92 न है, तो 92 से भाग लगाइए किस में 510 में, ठीक ना। तो कितना मरतबे लगेगा, तो आप लगाइएगा तब 5 मरतबे लगेगा, कितना मरतबे लगेगा 5 मरतबे लगा दीजिए, तो लगाइए। तो 5 दूनी 10, 9 पचे 45 1 46, घटा लीजिए आएगा कितना 50, काट दीजिए, यहाँ पर लगाइए 52 में। अब देखिए यहाँ से 1 मरतबे लगेगा, यहाँ 50 बचा, यहाँ जब आप घटाइएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना बचा भाई, तो 42 बचा, कितना बचा 42। अब यहाँ से लगाना है किस में 50 में, ठीक ना। अब इसको लगाइए 1 मरतबे 42, अब कितना बचेगा 8, अब किस में लगाना है 42 में, लगाइए 5 मरतबे 40, कितना बचा 2, अब दूसरा लगा दीजिए 8 मरतबे। देखिए 8 कट गया ना पूरा पूरी। ये कब तक भाग लगाते हैं हम, जब तक कि हमारा शेष जीरो ना जाए। देखिए लास्ट में शेष क्या आ गया जीरो आ गया, इसलिए जो जीरो लाने वाला भाजक रहता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो एलसीएम भी हमारा आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे जांच करेंगे, ठीक ना। तो चलते हैं जांच करने। तो जांच करने क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्या है दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, परीक्षा में आने वाला है। अब देखिए तो पहली संख्या कौन है 510, लिख लीजिए। दूसरी संख्या क्या है 92 है, ठीक ना। अब देखिए एलसीएम कितना आया था 23 46 जीरो, गुना कीजिए कितना से भाई, तो एचसीएफ कितना है 2 रख लिए। सबसे पहले इस तरफ का गुना करते हैं, तो गुना कीजिए 2 से, तो करिएगा तो पहले आएगा 0, फिर आएगा 6 दूनी 12, हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 6 व 1 7, 6 रहेगा, 6 यहाँ पर रहेगा 6 और 2 दूनी 4। ये हमारा क्या आया इस तरफ का आया। जब इस तरफ का भी आप गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, आप लोग गुना कर चेक कर लीजिएगा, एकदम सेम टू सेम इतना ही आएगा। तो देखिए जब दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो हम लोग बहुत अंदर से खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं भाई, क्योंकि हमारा जो बनाया हुआ है एकदम 100% सही हो गया, ठीक ना। तो अब हम लोग चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या है कि 336 और 54 का सबसे पहले क्या निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लगाइए, सबसे पहले लगाइएगा कितना से 2 से, तो ये कटेगा 168, इसको काटिएगा तो कितना मरतबे 27 मरतबे। अब 3 से तो यहाँ काटिएगा कितना मरतबे भाई, तो 3 5 15, 36 18, ये कितना मरतबे कटेगा 9 मरतबे। अभी हमारा नहीं कटेगा, क्या करेंगे गुना कर लेंगे सभी को, क्या करेंगे गुना कर लेंगे सभी को। तो गुना कीजिए 3 दूनी 6 और 6 9 या 54, 54 में 56 से आप क्या करना है आपको गुना करना है। जब इसका गुना कीजिएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 324, क्या आएगा 324। आप लोग गुना कर देख लीजिएगा। ये क्या हमारा हो गया एलसीएम, क्या हो गया एलसीएम। अब हम लोग चलते हैं इसका एचसीएफ निकालने के लिए। तो देखिए 336 और 54, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, छोटा वाला से भाग लगाते हैं 12 वाला में, तो 12 है 336, लगा दीजिए के मरतबे 5 मरतबे, कितना मरतबे लगेगा 5 मरतबे नहीं 6 मरतबे लगाइए, 6 मरतबे लगाइए तो 6 4 के 24, 6 5 30 2 32, घटा लीजिए आएगा कितना 12। अब लगाइए 54 में, तो 12 को 48, कितना बचा 6, 6 से लगाइए किस में इस 12 में, कितना मरतबे कटेगा 2 मरतबे। तो देखिए शेष आ गया 0, और शेष 0 कौन लाया है भाई, तो 6 लाया है। जब 6 लाया है 0, जो 0 लाता है वही हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ है। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 324, 324
HCF क्या हो गया 6। अब हम इसको जांच करते हैं। तो जांच क्या करना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है 26 गुना दूसरी संख्या। तो देखिए अब हम इसको क्या, अब तो देखिए HCF 6 आ गया। अब इसको हम लोग जांच करते हैं। तो देखिए पहली संख्या क्या है 336 गुना 24 बराबर LCM क्या है 30 24। ये क्या है HCF 6 गुना कर लीजिए, पहले इस तरफ वाला करता है 6 4 के 24 6 दूनी 12 12 गुना कीजिएगा आएगा कितना 14। इसको गुना कीजिए इसमें जीरो में तो आएगा कितना 0, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। यहाँ कीजिए 36 18 18 14 4। इस तरफ भी गुना कीजिएगा आएगा 18 14 4। जब आप गुना कीजिएगा तो दोनों तरफ क्या आएगा बराबर आएगा, और जब बराबर आता है तो मियाज खुश हो जाता है। काहे भाई खुश हो जाता है, क्योंकि हमारा जो बनाया हुआ है 100% सही हो गया, एकदम सिक्योर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना। तो देखिए अब लोग अभी हमने सेम टू सेम 2 क्वेश्चन किया है, लेकिन उसमें HCF और LCM निकालना था, लेकिन उसमें विधि का उपयोग नहीं करना था। इसमें बता दिया गया है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही LCM और HCF निकालना है, ठीक ना। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो देखिए वैसी संख्या जो केवल एक से और स्वयं से कटे और कोई से न कटे उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। और उसी तरह के अभाज्य संख्या बहुत गुना के रूप में रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे पहला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए तो सबसे पहले हम लोग 12 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, फिर 15 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद निकालेंगे किसका 21 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग जैसे LCM लेते हैं उसी तरह से लेंगे, लेकिन सबका अलग अलग, ठीक ना। तो देखिए 2 से लगाइए इसको तो कितना मरतबे 6 मरतबे, फिर लगाइए 2 से तो 3 मरतबे। ये जो हमारा आया 2 2 3 ये 12 का अभाज्य गुणनखंड है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 12 बराबर 2 गुना 3, ठीक ना। अब चलते हैं 15 की ओर। तो इसको लगाइए 3 से कितना मरतबे 5 मरतबे। तो जो आया 15 बराबर 3 गुना 5 ये क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब चलते हैं 21 के पास, लगाइए 3 गुना 7। तो आप लगाइए कितना 21 बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 7। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना क्या है भाई, देखना ये है कि जो 12 15 21 तीनों में जो जो मिलेगा उसको पहले पकड़ना है। तो देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। जो तीनों में मिलता है उसको हम लोग एगो लिखते हैं। तो देखिए इसमें भी एक 3 मिला, इसमें भी ये तीनों 3 मिला के एगो 3 लिखाएगा, ठीक ना। तो एक 3 लिख दिए ना। अब देखिए और कुछ मिल रहा है, इसमें 2 है और कोई में है ये नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए 5 है इसमें और कोई है में है ना, है तो ना लिखेंगे। 5 है तो तीनों में रहना चाहिए, 7 है तो तीनों में रहना चाहिए, तब 7 लिखेंगे। तो देखिए केवल 3 मिला, इसलिए जो मिलता है वो हमारा क्या हो जाता है HCF। तो HCF हम लोग निकाल चुके हैं, क्या निकाले 3। कौन विधि से भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब चलते हैं LCM की ओर। तो LCM कैसे निकालते हैं सबसे पहले समझिए। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा अब LCM के लिए चलते हैं। देखिए LCM के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा HCF आता है सबसे पहले उसको लिखते हैं। क्या करते हैं उसको लिख लेते हैं। अब देखिए अब क्या नियम है देखेंगे कि कौन कौन बचल है। तो बचल देखिए इसमें 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, तो इसको लिख लीजिए 2 गुना 2। अब देखिए इसमें क्या बचा हुआ है 5, तो इसको 5 को लिख लीजिए। और देखिए इसमें क्या बचा हुआ है 7। अब इसी को क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा LCM। तो गुना कीजिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60 और 60 में गुना कीजिएगा 7 से, तो आएगा कितना 7 6 42 है 0, यानी कि 420 हमारा क्या आया LCM आया और 3 क्या आ गया HCF आया। कौन विधि से भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक ना। इसको आप क्या कीजिएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर, ठीक ना। क्वेश्चन 2 क्या है 17 है 23 है 29 है, क्या है 29। तो जब आप इसको निकालने जाइएगा अभाज्य गुणनखंड करने जाइएगा तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि ये खुद अपने आप में अभाज्य संख्या है। और कोई भी जब अभाज्य संख्या रहता है तो उसका आप अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो केवल एक से और स्वयं से करता है। अब इसे कट में नहीं करेगा तो आप कहाँ से निकालिएगा। इसलिए इसको क्या करेंगे डायरेक्ट गुना करेंगे। क्या करेंगे डायरेक्ट गुना कर लेंगे। तो गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा कितना 11 33 9। क्या आएगा 11 33 9। आप गुना कर देख लीजिएगा, चेक कीजिएगा, ठीक ना। ये क्या आ गया LCM, क्या आया LCM। अब देखिए ये देखना है कि HCF कैसे निकालेंगे भाई।
तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि सब में क्या कॉमन है। तो आप देखिएगा, तो आपको हम बताए हैं कि अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो एक से कटे और स्वयं से कटे। तो देखिए यह एक से कटेगा और 17 से कटेगा। ये किससे कटेगा भाई, एक से कटेगा और किससे कटेगा, 23 से कटेगा। ये किससे कटेगा, एक से और 29 से, और कोई से कटे वाला नहीं है। तो आप देखिएगा तो पता चलेगा यहाँ पर कि इसमें भी एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। तो जो सभी में कॉमन मिलता है वही हमारा होता है एचसीएफ। तो इसलिए तीनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। क्यों एक होगा, क्योंकि एक के अलावा इसके में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए एचसीएफ क्या होगा, एक होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या है, 8 है, 9 है, 25 है। तो देखिए 8, 9, 25। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए इसको लगाइए 2 से तो 4 आएगा, 2 से लगाइए तो 2 आएगा। अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 8 के कितना गुणनखंड है, 3, तो 3 लिख लीजिए। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में है 8। अब 9 के लिए 3 गुना 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 बराबर 3 गुना 3। अब चलते हैं 25 की ओर, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, 5 और नहीं होगा कुछ, तो लिख लीजिए 25 बराबर 5 गुना 5। आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा इसमें कि इसमें कोई कॉमन है ये नहीं है, इसमें भी कॉमन है कोई। जब कॉमन नहीं मिलता है तो आराम से हम क्या करते हैं कि उसके लिए एक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल। तो देखिए एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक। एक काहे होगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन मिलवे नहीं किया। जब कोई कॉमन नहीं मिलता है तो उसका एचसीएफ एक होता है। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जब कोई कॉमन नहीं मिलता है तो आराम से संख्या के गुना कर लेते हैं। तो संख्या क्या था, 8 था, 9 था और 25 था। इसी को आप क्या करिए, गुना कीजिए आराम से, हमारा आंसर आ जाएगा एलसीएम। काहे भाई, क्योंकि हमारा इसका गुणनखंड कॉमन नहीं मिला। तो देखिए गुना कीजिए, तो 8 में गुना कीजिएगा 9 में, तो कितना आएगा, 8 9 72। यहाँ गुना कीजिए 25 से, तो कीजिए 25 दूनी 50, 25 में 7 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 100 कितना आएगा, 75 आएगा। कितना आएगा, 175। और पहले से हासिल था कितना, 5, तो जोड़ लीजिएगा तो कितना आएगा, 180। कितना आएगा, 1800 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। क्या आ गया, 1800 एलसीएम। ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन किसकी ओर, क्वेश्चन 4 की ओर, ठीक ना। क्वेश्चन 4 क्या है, एचसीएफ कोष्ट में 306, 657 बराबर 9। इसका मतलब आप समझिए यहाँ पर कि बोल रहा है कि एचसीएफ हमारा 9 है, किसका भाई, तो 306 और 657 का एचसीएफ जो हमारा है कितना है, 9 है। इसका कहने का मतलब है। अब दिया गया है, देखो बोला कि दिया गया। अब देखिए एलसीएम 306, 357 ज्ञात कीजिए। यानी कि एलसीएम एचसीएफ दे दिया गया है, एलसीएम पूछा गया है और दोनों संख्या हमें मालूम है। तो जब ऐसा कंडीशन रहता है तो इसके लिए एक सूत्र होता है जो हमने क्वेश्चन 2 में बहुत ही विस्तार से पढ़ा है, बार बार उसी क्वेश्चन सूत्र को। तो देखिए सूत्र क्या है कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यही सूत्र है। इसी सूत्र पर आपको यह क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। और बोर्ड में भी पूछने का बहुत अधिक चांस रहता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो देखिए, तो पहली संख्या कौन होगा, जो इसमें पहला अंक होगा। तो 306 मेरा क्या है, पहली संख्या। दूसरी संख्या कौन होगा, 657। तो देखिए जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो आप मत समझिएगा कि यहाँ और यहाँ से कोई मतलब है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 657। अब देखिए बराबर में एचसीएफ दे दिया है। देखिए एचसीएफ क्या है, 9 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में दिया है 9, लिख लीजिए। एलसीएम मालूम नहीं है, एलसीएम मालूम नहीं है। हम आप जब ये पढ़े होंगे तो इस तरह का मैथ में समझे होंगे कि जो गुना में रहता है उसको भागा में भेजते हैं, जो भागा में रहता है गुना में। तो देखिए एलसीएम निकालना है, एलसीएम किसी तरफ छोड़ दीजिए। गुना में 9 है, 9 आएगा ये पट्टी भागा में, यानी कि भागा में आने का मतलब क्या होता है कि बाटा में आएगा। कितना में आएगा, बाटा में। अब भागा लगाइएगा तो लगाइए 9 तिया 27, यहाँ देखिए 4 बच गया है, 3 बचा है। तो 3 में पूरे 6 देगा तो 36, 900 को 36, ये हमारा कट गया। इससे गुना करेंगे आराम से, कितना में, 54 गुना 657। देखिए इसमें गुना करेंगे किसमें, 34 गुना 657। और जो हमारा गुना करके आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, आंसर होगा। तो यहाँ पर गुना करते हैं। तो देखिए गुना कीजिए, 657 गुना 34 गुना कीजिए। तो 7 को 28 के 8, 20 2 22 गुना कीजिए, 6 के 24, 24 2 26 गुना कीजिए, 70 21, 3 5 15 और 2 17, 76 18, 18 1 19 गुना जोड़ लीजिए। जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। कितना आ गया आंसर भाई,
कि 22 3 3 8 बराबर क्या आ गया एलसीएम, यानी क्वेश्चन जो 4 है उसका एलसीएम आएगा 22 33 8। ठीक ना, ये क्वेश्चन 4 का हल है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आगे वीडियो अपलोड